नमस्कार। आज हम एक बेहद, आप कह सकते हैं, ज़मीनी और ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं। हमें एक दस्तावेज़ मिला है, बैंक मित्र, ग्रामीण बैंकिंग का सेतु। ये दस्तावेज़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के तहत ये जो बैंक मित्र हैं, उनकी भूमिका पर रोशनी डालता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बैंक मित्र आखिर है कौन और कैसे ये गांवों में खासकर स्वयं सहायता समूहों मतलब SHGs और बैंकों के बीच एक एक पुल का काम कर रहे हैं। चलिए जरा गहराई से देखते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। और ये देखना ना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक स्थानीय व्यक्ति जिसे समुदाय जानता है, भरोसा करता है, वो बैंकिंग जैसी थोड़ी औपचारिक लगने वाली सेवा को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में इतनी इतनी अहम भूमिका निभा रहा है। जैसा कि इस जानकारी से पता चलता है, ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये विश्वास बनाने का भी काम है। तो शुरुआत करते हैं कि ये है कौन, इनकी पहचान क्या है। दस्तावेज में तो साफ लिखा है कि बैंक मित्र अक्सर उसी इलाके का रहने वाला व्यक्ति होता है, कई बार तो स्वयं सहायता समूह का ही कोई सदस्य, जिसे NRLM या फिर राज्य स्तर का जो मिशन है SRLM वो ट्रेनिंग देता है। हाँ, और उनका ये स्थानीय होना ही मेरे ख्याल में उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका मुख्य काम है SHGs और बैंकों के बीच सचमुच एक सेतु, एक पुल बनना। मतलब ये सिर्फ एजेंट नहीं है, ये वित्तीय समावेशन को जमीन पर उतारने वाले लोग हैं। वो उस खाई को भर रहे हैं जो बैंकिंग सिस्टम और उन ग्रामीणों के बीच है, जो शायद बैंक की ब्रांच तक कभी जा ही ना पाए। सही कहा। और इनके काम काम भी काफ़ी सारे हैं और ज़रूरी भी। जानकारी के मुताबिक ये SHGs को बैंक खाते खोलने में मदद करते हैं। मतलब फॉर्म भरने से लेके क्या कागज़ लगेंगे वो सब जमा करवाने तक। इतना ही नहीं, लोन के लिए आवेदन तैयार करना, उन्हें बैंक तक पहुंचाना, इसमें भी मदद करते हैं। और शायद सबसे ज़रूरी, वो बैंकिंग की जो प्रक्रियाएं हैं जो कई बार जटिल लगती हैं, उन्हें आसान भाषा में समझाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ कागजी काम नहीं है, जैसा आप कह रहे थे। वो लेन देन में तकनीकी मदद भी देते हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल सिखाना, फिर वो AEPS आधार वाला पेमेंट सिस्टम, जिससे लोग अपने अंगूठे के निशान से पैसे निकाल या जमा कर सकते हैं। जी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। हाँ, और माइक्रो ATM चलाना, ये सब भी। ये तो मतलब गांव में एक चलता फिरता भरोसेमंद बैंक पॉइंट बन गए हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये काम सिर्फ लेन देन करवाने तक ही सीमित नहीं है। इस दस्तावेज में ये बात उभर कर आती है कि उनका काम वित्तीय साक्षरता बढ़ाना भी है। लोगों को समझाना कि भाई बचत क्यों ज़रूरी है, लोन का सही इस्तेमाल कैसे हो, आजकल जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं उनसे कैसे बचें। अच्छा, हाँ ये भी ज़रूरी है। हाँ, और वो बैंक और SHGs के बीच लगातार एक तालमेल बनाए रखते हैं। इससे दोनों को एक दूसरे की ज़रूरतें और प्रक्रियाएं समझने में आसानी होती है। असल बात यह है कि वो बैंकिंग को उन तक ले जा रहे हैं जो अब तक इससे, आप कह सकते हैं, अछूते थे। वो दूरी भी कम कर रहे हैं और जानकारी की कमी को भी। ये तो वाकई बहुत असरदार लगता है। अच्छा, तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बैंक मित्र को मिलता क्या है? मतलब कोई प्रोत्साहन तो होता होगा। दस्तावेज में इसका भी जिक्र है। उन्हें एक तो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, जो उनकी योग्यता को एक पहचान देता है। जी, और उसके साथ ही आर्थिक पहलू भी है। उन्हें उनके काम के आधार पर बैंक से मानदेय या कमीशन मिलता है। ये उनके लिए आमदनी का एक जरिया बन सकता है। पर बात सिर्फ पैसे की नहीं है। उन्हें अपने समाज में एक पहचान मिलती है, इज्जत मिलती है। लोग उन्हें बैंक वाले भैया या बैंक वाली दीदी के तौर पर जानते हैं। हाँ, ये तो है। और साथ ही NRLM की जो दूसरी योजनाएं हैं, उनमें भी उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। तो ये उनके खुद के सशक्तिकरण का भी एक बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही। मतलब दोहरा फायदा है, समुदाय को सेवा और बैंक मित्र को आजीविका और सम्मान। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, इस बैंक मित्र मॉडल का जो मूल उद्देश्य है वो क्या निकल कर आता है? संक्षेप में कहें तो, जैसा स्रोत साफ करता है, इसका मुख्य लक्ष्य है स्वयं सहायता समूहों और दूसरे ग्रामीणों को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाना। ये वित्तीय समावेशन की जो प्रक्रिया है उसे जमीनी स्तर पर तेज करता है। और एक और बड़ा मकसद है दूर दराज के उन गांवों तक बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना जहां शायद बैंक की ब्रांच खोलना मुमकिन या फायदेमंद न हो। ये असल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देश की मुख्य वित्तीय धारा से जोड़ने का एक बहुत ही ठोस और प्रभावी तरीका है। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि ये बैंक मित्र NRLM के तहत प्रशिक्षित भरोसेमंद स्थानीय लोग हैं।
वे ग्रामीण भारत में खासकर SHGs के लिए बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने में एक बहुत ज़रूरी कड़ी का काम कर रहे हैं। खाता खोलने, लोन दिलाने में मदद से लेकर आधार पेमेंट और माइक्रो ATM चलाने तक, ये सही मायनों में बैंकों और दूर बसे गांवों के बीच का जो फासला है उसे कम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये ग्रामीण भारत में वित्तीय सेवाओं को फैलाने का एक बेहद व्यवहारिक और सफल होता हुआ मॉडल दिख रहा है। और स्रोत में जो उनके काम बताए गए हैं, उनकी पहुंच को देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में इनकी भूमिका और कैसे बढ़ सकती है। जैसे जैसे गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीक बढ़ेगी, क्या बैंक मित्र सिर्फ बैंकिंग सेवाओं तक ही रहेंगे या फिर वे बीमा, पेंशन, छोटे निवेश जैसी दूसरी वित्तीय सेवाओं या शायद सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि उनका अगला कदम क्या होगा और उनकी भूमिका कितनी बढ़ सकती है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।